वाइट, और ये जो आप लोगों को लोगो मैंने दिखाया ना, ये हमारी स्कूटी का लोगो था और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। अनाया तो टेंगे टेंगे बार बार कर रही थी, टेंगे टेंगे कभी टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी नज़र आया, जैसे कि अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है। वैसे तो मेरे घर वाले कहते हैं तुम एक अनाया कहती है तुम्हारे मुँह जितना मुझे पेड़ दिख गया। मैंने देखा सच में, मैंने बोला ये तो मेरे मुँह जितना ही है, आप लोग बताइएगा मेरा मुँह मोटा है कि नहीं। वैसे तो मैं डाइटिंग कर रही हूँ, बस सुबह खाती हूँ 2 रोटियाँ खाती हूँ, फिर शाम को खाती हूँ चावल, और रात को भी इतना कुछ खाती हूँ। ये मेरी असल में ना ये मेरी डाइटिंग है, आप लोग शक ना करिएगा। यहाँ पे ना झूला ले रहे थे, लेकिन मुझे लगा ये आहिस्ते, मैंने उन्हें बोल तेज़ लो। हाँ मैं लेती ना ऐसे स्पीडे मार के लेती, ऐसे ना फैंस मतलब हीरो जैसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन असल बताओ ना यहाँ पे आहिस्ता लग रहा था, लेकिन बंदे लेते हैं तो तेज़ होता है। यहाँ पे मैंने हम लोगों को पूरा पार्क भी दिखाया, बहुत मज़ा आ रहा था। हानिया तो ऐसे स्लाइड ले रही थी, लेकिन जब मैंने ली तो मेरी फ्रेंड कैसे आप सब। आज हम आए हैं पार्क, और ये देखें खूबसूरत सा पार्क। वाओ, मेरे मुँह से वाओ वाओ निकल रही है। इतना अच्छा पार्क है। नाया अभी शुरू नहीं ना करवाया मैंने, वरना शुरू करवाऊंगी तो ये तब होगी। चलो नाया, कौन सा सबसे पहले तुम झूला लेना चाहती हो? हाय गाइस, अब मैं लेने वाली हूँ एक तगड़ा झूला। आ जाओ। मुझे नहीं लगा कि तुम ले जाओगे। हाँ यार देखिए नहीं, मम्मा ने ना मजाक मजाक में किसी के सामने बोल दिया 50 किलोमीटर मुझे। असल में मेरा ना सिर्फ ना 20 किलोमीटर। इससे पता चलेगा कि मेरा वजन कितना है। गाइस वो लोग बैठे हम बैठे हालत खराब हो गई थी। मैं इस झूले को बोल रही थी क्या बदतमीजी है। यहाँ पे नया ले रही थी, इसका जूता ही नहीं पड़ रहा था। मुझे आ गया था इधर गुस्सा, और यहाँ पे मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था, और मैं इधर अपना हक जमाने आ गया। मैं बोला चल हट इधर से, तो अनाया तो हट गई, लेकिन ये मोटी हानिया आ गई है। हमारे घर की सबसे मोटी बैंस बच्ची है सच में। वैसे घर वाले तो मुझे कहते हैं मोटी, लेकिन मैं इसे कहती हूँ मोटी। हमारे अलग ही सिस्टम चालू होता है, एक दूसरे को मोटी कहते हैं। अब ये एक्सरसाइज मशीन थी, तो आप लोग देखें कितना मेरे मतलब जोश तो देखें जरा, ऐसे पसीने छूट रहे थे आओ, और मैं भागी चली। मैं बोला वो क्या मेरे पसीने छूट रहे हैं। आगे मैं अपने मतलब मेरे उधर फैंस आए थे, मैंने क्या किया ये देखिएगा। OMG क्या बात है ना भाई, मेरे फैंस ऐसे मैं तालियां बजा रहे थे। मैंने बोला बस करो, तुम लोगों को इतना थकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना महंगा ये स्लाइड थी, मैं बोला पता नहीं कैसी क्या शानदार होएगी। ऐसे परिंदा उड़ रहा है। और यहाँ पे हम आ गए थे वापस से बैठने अपनी स्कूटी पे, क्योंकि हम मम्मा कहती हैं क्यों ना अब हम दूसरे पार्क चलें। हमने फ्रेंड्स को ये तो दिखा लिया, क्यों ना अब हम दूसरे पार्क विजिट करवाएं। यहाँ पे बहुत ही शानदार किस्म के पेड़ पौधे, लंबे लंबे दरख्त, अमेजिंग भाई। मेरे मुंह से आला तरीन लफ्ज़ निकल रहे थे इनके लिए। और ये बहुत मुश्किल काम होता है ऐसे पौधों को पानी देना, उनकी ग्रोथ होना। और ये एक दरख्त को ग्रोथ होने के लिए पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं। इतने में तो हम मतलब एक लाइक भी ठोक दीजिएगा, मेरा कहना है। और यहाँ पे हम आ गए थे अपने दूसरे पार्क, और
अब ये भी वैसा ही था लेकिन इधर थोड़ा सा डिफरेंट था। और अब हम इधर पहुंच गए थे। इधर ना बहुत ज़्यादा घास थी, इन्हें चाहिए कि इधर ना थोड़ी कम घास करे ताकि बंदे इजीली चल सके। ये सारा एक ही था, मतलब एक जैसा ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग था जैसा कि आप लोगों को दिख रहा था। और यहाँ पे धूप थोड़ी सी आ गई थी। वैसे तो हमारे सुबह थे, थोड़ा यहाँ पे बिट्टी थी। एक दफ़ा मैं इधर आई थी ना तो मेरे ना कपड़े गंदे हो गए। तब भी हम अभी बारिश हुई थी तो गंदा हो गया था, लेकिन पहले सही होता है ऐसे मज़ेदार शानदार किस्म का। और फिर अनाया के मेरे पेट में उस वक्त ना दर्द निकल गई थी और हानिया अनाया तो अपने मस्त झूले लेने में लग गए थे। और फिर मैं कह रही थी क्यों ना अब मैं भी झूले लूँ। यहाँ पे ना मैं पहले मतलब पिछले पार्क लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है, और यहाँ पे मैं आई थी कि इधर फूल आकर तोड़ूंगी, लेकिन यहाँ पे भी फूल तोड़ना मना था। मेरे डिप्रेशन का कोई मतलब बूस्टर हो गया था मेरा डिप्रेशन, उसका कोई वजूद ही नहीं रहा। मैंने हानिया को बोला तुम कितनी खुश हो उतनी छलांगे मारो, छलांग नहीं मारी थी। और यहाँ पे हानिया खेलने लग पड़ी थी। वैसे तो ये हानिया इधर आकर सो गई थी, वैसे इधर सो भी सकते हैं, अच्छा आइडिया था। ये तो सिर्फ ना भिखारियों के अंदर इस तरह का दिमाग आता है, लेकिन मेरी बहन के अंदर ये दिमाग आया है। देखा कितनी चालाक है मेरी बहन। इस तरह की चालाकियत को एक लाइक ठोकिएगा और कमेंट में बताइएगा सच में कह रही थी ना। और हानिया इधर जाते वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और मेरी इधर गर्मी का कोई ठिकाना नहीं था। बिल्कुल हानिया मेरे पे गई है ना, कमेंट में बताइएगा। हानिया तो बिल्कुल मेरी शक्ल पे है, क्यूट गर्ल ना, क्यूट। और वैसे यहाँ पे ना बंदे ना झूले लेने से ज़्यादा ना इधर वॉक करने आते हैं। मैंने सोचा मैं भी वॉक किया करूँगी, लेकिन थोड़ी काम करूँगी, ये शक नहीं करना, शक नहीं। और फिर मैं इधर थोड़ा सा थक चुकी थी, तो मैंने कहना था कि हमारे चैनल का नाम छोटी सी एस्ट्रोलॉजी है, जिसे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम बाय बाय से कह रहे थे क्योंकि हमने झूले ले लिए थे। और फिर हम चले गए, यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर ना नाम लिखा था, एक गाड़ी देखी जिसका नंबर प्लेट 012। मज़े का था ना नंबर प्लेट। वैसे तो 1 भी हो सकता है, लेकिन इनने अलग रख दिया है। 1 हो सकता है, कोई शक तो नहीं है ना, क्यों इनने रखा दूसरा। फ्रेंड वैसे मैं आप लोगों को एक मज़ेदार घटिया तरीन बात बताऊं तो वैसे ना मैंने इधर ही सीखी थी। और स्कूटी मैंने इधर ही सीखी थी, और मुझे भी आती है चलाने। आप लोगों को क्या चलाने आता है ज़रूर बताइएगा। और अभी हम जा रहे थे दूसरे पार्क, ये ना हम वापस से इसी पार्क में आ जाएं, थोड़ा सा हो जाता है तो हमारे साथ तो मोए हो जाने, मोए। तो इधर अनाया मुझे देख रही थी और हर चीज़ में टेंगे, कभी टेक्नोलॉजी या इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत रोडे, पेड़ पौधे। यहाँ पे ये जो कैक्टस था ना, मेरा दिल था अनाया को ना मैं उधर ही बिठा दूँ। और वहाँ पे एक घर नया बन रहा था, हम क्यों ना इधर ही घर बनाने, मेरा अलग ही सोचे चल रही थी। हम पार्क में ना घर शुरू कर ले, वो जहाँ हानिया लेटी थी मेरा दिल चाह रहा था रात को मैं उधर ही लेट जाऊँ। और वैसे तो इधर मुझे दिल चाह रहा था सोने का, लेकिन मैंने बोला छोड़ो, क्यों बेइज्जती करवानी है फातिमा, सारों के सामने बेइज्जती करवानी है, क्यों ऐसा, इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकती मैं। यहाँ पे डॉग आ गए थे, कितने क्यूट डॉग, इतने क्यूट डॉग। और ये बिल्कुल अनाया की तरह के थे, बिल्कुल सच में डॉग तो बिल्कुल अनाया की तरह के लगते हैं। वैसे तो हमारे घर कैट्स हैं, लेकिन क्यों ना इन डॉगों को भी जाकर घर ले जाएं, हैं, हर चीज़ को ना घर उठा कर ले जाएं, जू ही ना खोल दें। और यहाँ पे एक हॉरर जगह थी और ये अभी दिख रही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं हॉरर मूवी शूट करूं, जो कि इधर ही आकर करूं। कुछ नहीं पता, ये मैं अभी कह रही हूँ, कुछ बंदे इधर ही हॉरर आकर मूवियाँ शूट कर रहे हैं। और अगली बार मैं देखूं ये क्या, ये तो भी मैंने बोला था वीडियोस में कि यहाँ पे हॉरर मूवी किसी ने शूट भी कर दिया। वाह भी वाह। यहाँ पे हम वापस से कहीं आ गए थे और ये शायद कोई और पार्क है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। वापस से तो नहीं आ गए, हमारे साथ टेंगे हो जाए, टेंगे नहीं
मोए मोए। और यहाँ पे एक और डॉग सा दिखा है ना, दिखा, वो ज़्यादा सारू से खूबसूरत था। बकाया तो ब्लैक थे लेकिन ये था वाइट। वैसे एक बात बताऊँ, इधर आकर ऐसे लग रहा था कि मैं गाँव में आ गई हूँ। इतने पेड़ पौधे, जंगलात, अमेजिंग। वैसे तो मुझे ना पेड़ों पे चढ़ने आता है, पहले एक्सपीरियंस था लेकिन अब हो गया। तो अनाया इधर चीटिंग करने बैठ गई थी। अनाया, हमने सोचा इतनी प्यारी प्यारी जगहों पे आए हैं, क्यों ना हम आंख पट्टी खेल लें। और हम आंख पट्टी खेलना शुरू कर दिए। और यहाँ पे अनाया को मैंने धक्का मार दिया और अनाया मुझे पकड़ तो नहीं पाती, या हानिया ने एकदम से धक्का दे दिया। तो मैं भी बोलूँ ये कैसे, अनाया ने देख तो नहीं रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो देखी तो पता चला। और अभी हम घर जा रहे हैं, तब के लिए बाय। और छोटी सी स्टोरी देखिएगा।